गुड इवनिंग दोस्तों, मैं 7-Eleven एकेडमी से अजय आपके सामने आज 10th क्लास के लिए कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ और इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैं, रेजिस्टेंस सर्किट के, है ना। सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग देखेंगे और वन बाय वन, मतलब बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। यदि आप सारे जितने भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा यदि आप सब कर लोगे तो 100% है कि आप कोई भी बोर्ड हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम बोर्ड हो, आप वहाँ पे सारे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के सारे प्रॉब्लम डील कर पाओगे। जो भी वो पूछेंगे वो आप उनके आंसर दे पाओगे, ठीक है। उन सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है और कमेंट किए हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई ग्लैड। एंड जो भी बच्चे अभी भी शेयर कर रहे हैं और हर एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शेयर किया है और इन सब चीज़ों को हम रिगार्ड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आइए, ये सब मोटिवेट करते हैं हमें चीज़ें और हम लोग डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग कुछ सवाल देखेंगे और आप हमारी जिम्मेदारी निरंतर पर डे बढ़ाते जा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ व्यू से और सब्सक्रिप्शन से एंड लाइक कमेंट से। ये मुझे पता चल पा रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए, ज़्यादा समय बेकार ना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं सवाल पे। पहला सवाल आपके सामने ये है, सर्किट का बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखिए, देखिए मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके, चलो। यहाँ मैं जो क्वेश्चन है वो ये है कि RAB क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिए, RAB हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। RAB का मतलब ही है कि R टोटल से या R इक्विवेलेंट से। टोटल मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दिए हों और इनको एक रेजिस्टेंस बना दिया जाए, ठीक है। R टोटल हो गया। R इक्विवेलेंट का मतलब भी वही है, या किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पूछ लें R क्या है, इसका मतलब ये है कि वो R टोटल और R इक्विवेलेंट पूछ रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप जिन पॉइंट के बारे में वो बात करता है कि ये क्वेश्चन हमारा RAB, देखिए पहले क्या है, हम लोग सर्किट को सॉल्व करेंगे R रेजिस्टेंस के लिए, है ना। तो R रेजिस्टेंस आप निकालना पहले सीख लीजिए, फिर जो भी आपके आएंगे, ठीक है, जो भी आपके न्यूमेरिकल आगे आएंगे वो सब चीज़ें हम कर पाएंगे, ठीक है। भले ही वो I पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, पहले RAB निकालना आप सीख लो, ठीक। देन आफ्टर आप हर चीज़ कर पाओगे। चलो करते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी पॉइंट के बीच में आपसे पूछ लेता है कि R रेजिस्टेंस या RAB बताओ, तो उन पॉइंट के बीच में आपको एक बैटरी लगानी है, तुरंत आप लगा दीजिए, ठीक है। वैसे बैटरी नंबर ऑफ सेल्स को बोलते हैं, है ना। बहुत सारे सेल्स को मिला दिया जाए तो बैटरी बन जाती है, बट यहाँ पे हम लोग एक ही लगा लेते हैं और बार बार सेल नहीं बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड है। अभी हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। जो अब इसमें टर्मिनल इस तरीके से लगाते हैं, ये वाला पॉजिटिव आप इधर कर दो, निगेटिव इधर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। इसको कोई इधर भी कर देता तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सोल्यूशन करने में, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए, अब क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलती है, वो I है। इधर गए, इधर टर्न हो गई, इधर गए, इधर। अब देखिए I यहाँ पे भी सेम रहा, बट यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद ये I कुछ पार्ट इधर बढ़ गया, कुछ इधर चला गया, ठीक है। कुछ डिवाइड इसका जो वैल्यू रही होगी उसमें से कुछ बेटा इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो इधर जाएगा उसकी कुछ अलग वैल्यू होगी, इसकी अलग। I कहाँ से, यहाँ से आई है, ठीक। ये वैल्यू कुछ रही होगी, इसमें दो चीज़ें डिवाइड हो गई, ठीक। अब जहाँ पे डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक। और अब आपको आगे जो ये वैल्यू रही होगी
इसको क्रॉस किया होगा, इस रेजिस्टेंस को R2 को, तो क्रॉस करने के बाद भी उतनी ही वैल्यू रही। अब इस R2 को क्रॉस किया होगा I ने, तो भी सेम वैल्यू रही I की, जितनी यहाँ थी वो यहाँ तक रही। इसके बाद उस I ने यहाँ क्रॉस किया और यहाँ पे आ गई, तो यहाँ जो वैल्यू थी वो यहाँ वैल्यू। जब वैल्यू सेम रहती है, जिन रेजिस्टेंस में वैल्यू सेम रहती है, और तो इसका मतलब वो सभी रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ में हैं। सीरीज़ में I की वैल्यू सेम रहती है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। सीरीज़ में I की वैल्यू सेम रहती है और पैरेलल में I की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है। वोल्टेज, एक और बात, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज़ में वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक, जहाँ वैल्यू सेम आप देखते हैं I की, वो सारे आपस में क्या है, रजिस्टर आपके सीरीज़ में हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है R2, ये R1 हो गया, R2, ये आप इसको R3 कर लीजिए और इसको R4 कर लीजिए। ठीक है, तो R2, R3 एंड R4 आर इन सीरीज। ठीक, देन इन तीनों की वजह से एक रेजिस्टेंस बनेगा, उसको आप नाम दे दीजिए R डैश, और सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है, R, यहाँ पे देखिए R2 होगा प्लस R3 होगा प्लस R4। पुट द वैल्यू, देखिए R2 कितना दिया हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, ये आपको इसको सही कर लीजिए, ये R4 3 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए। ठीक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या यही दिया हुआ है, 1 2 एंड 3। ठीक है, यही है। इन तीनों को जोड़ ऐड कर दीजिए, 2 3 बस 6 ओम हो गया R। इन तीनों की वजह से जो R आ रहा है वो R डैश हो गया। अब ये वाला और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं I, और जहाँ डिवाइड होता है वो आपस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, या इधर देख लीजिए, मतलब R डैश एंड R1 आर इन पैरेलल। ठीक, नाउ तो आपका आर ए बी क्या आ जाएगा बेटा, पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, 1/RAB इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R1। ठीक है, तो 1/RAB इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू, R डैश कितना है, या इसको 1 ले लीजिए। ठीक है, R डैश कितना है बेटा, 6 है, और R1 कितना है, 3 है। ठीक है, तो 1/RAB इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ध्यान देते रहिए भाई, सो मत जाना। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, 3 2 जा, तो ये बात हो जाएगी 3/6। कट कर लेते हैं 1 और 2, तो 1/RAB इज इक्वल टू हाफ। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आंसर RAB पूछा जाता है तो हाफ लिख के चले आते हैं एग्ज़ाम में। कॉपियाँ चेक करता हूँ मैं, तो मुझे पता है ये गलती करते हैं, इसको ध्यान दीजिए, है ना। नहीं ध्यान दोगे तो नंबर गड़बड़ हो जाएंगे। चलिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो RAB इज इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा। यही हमारा क्या, यही हमें निकालना था। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ठीक, ध्यान दीजिए, ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें रेजिस्टेंस बहुत सारे लगे थे, अरेंजमेंट किया गया है, इस तरह से लगे थे। तो मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव कौन सा, बड़ा वाला होता है, छोटा नेगेटिव होता है। यहाँ से आई आपकी चली, यहाँ मुड़ गई, यहाँ गए, यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, मतलब ये वाला पोर्शन आपस में पैरेलल। जहाँ डिवाइड हो गई आई, इसका मतलब ही है कि वो आपस में पैरेलल हो गए। अब ये आई की जो भी वैल्यू रही होगी यहाँ पे, वो इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक जब आ गए हैं इसको पार करके, तो वैल्यू सेम रही है। और हमने पढ़ रखा है कि वैल्यू यदि सेम रहे जिन रेजिस्टेंस में आई की, तो वो बेटा आपस में सीरीज़ में होते। तो इस सीरीज़ की तरह सॉल्व होगा ना,
R2 R3 और R4 लिख भी रखा है मैंने, R2 R3 R4 आर इन सीरीज। नाउ R डैश इनकी तीन की वजह से एक बन जाएगा, 3 से 1 बन जाएगा। वो एक कितना आ रहा है वैल्यू, 6 ओम आ रहा है, 6 ओम। अब देखिए 3 पहले से ही, यहाँ पे 3 की जगह हटा के 1 लगा दीजिए, ठीक, तो 1 आ जाएगा। और ये दोनों आपस में पता है कि ये डिवाइड हो गए तो आपस में पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो बस। अब 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो आर ए बी के बीच, वही आंसर होगा हमारा। वही हमने किया, 1/RAB इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका देखिए RAB 2 ओम आ गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी, फिर भी कराना ज़रूरी है बेसिक से। हमें तो सभी बच्चों को इक्वल लाना है, तो बेटा बेसिक से ही शुरू होगा और हायर लेवल तक जाएगा। चलिए वेट करिए अच्छे सवाल का, अभी कराएंगे आपको। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आई थिंक हो गया होगा, है ना। इसको नोट, वैसे कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना, ऐसे काम चलेगा नहीं। कॉपी पेन लीजिए, स्क्रीनशॉट का चक्कर छोड़िए। मोबाइल गड़बड़ हो गए तो क्या करोगे, है ना, सब खो जाएगा आपका। कॉपी पेन रजिस्टर में रहेगा तो आप एग्ज़ाम टाइम उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए, हर चीज़ों का एक तरीका है। आज भी जो ऑफलाइन स्ट्रेटजी है वो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। ठीक, मान लीजिए मैं आपको ऐसा डायग्राम दूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, इस तरह से रहता है, ठीक है, और इधर एक बैटरी यहाँ पे हमने लगा दी, सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी, और आपसे बोला ये ए है, ये बी है, यहाँ पर भी RAB आपको निकालना है। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखी है 3 ओम, ये भी 3 ओम है, ठीक है, ये 6 ओम है, 6 ओम। इसका नाम दे दीजिए R1 R2 और R3। नाम बच्चों दिया नहीं रहता, आप नाम दे दिया करें, बिकॉज आसान हो जाता है चीज़ें लिखने में। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई समस्या दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं उसको रिवाइज़ कर दूंगा, या बार बार आप उस चीज़ को देखिए, है ना, बार बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी बातें समझा रखी हैं, अब लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा। चलिए, अब मैंने आपसे कहा जहाँ बैटरी लगी हुई है उसका देखिए टर्मिनल कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसको पॉजिटिव लिख दो, जो छोटा है उसको नेगेटिव लिख दीजिए। चलिए, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा आई निकलती है, जो यहाँ गए बेटा आई ने थोड़ी देर देखा यहाँ पे कि 2 रास्ते गए हैं। ठीक, अब बेटा कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया। ये आई इसको पार करने के बाद यहाँ आया, और इधर बेटा ये इधर मूव करेगी आई, जो यहाँ से आएगी, है ना। जितने टाइम में ये आई यहाँ आएगी उतने टाइम में ये इसको क्रॉस करके यहाँ आके मिलके वापस यहाँ जाएगी। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये इधर नहीं जाएगी। नियर हमेशा जो पाथ होता है आई का, वो बेटा क्रॉस करके नियर जो बैटरी होता है उधर जाता है, हमेशा लॉन्ग पाथ नहीं करता है। हमेशा आई शॉर्टेस्ट मतलब अपने घर आदमी शॉर्ट रास्ते से ही आता है वापस, ये रूल भी है ना, आप समझ रहे होंगे। शॉर्ट जल्दी घर पहुंचना होता है, वो रास्ता आई तय करेगी जिसमें जल्दी घर पहुंचे। भाई यहाँ से निकले वापस काम करके घर तो आएंगे ना, जल्दी आना चाहते हैं, शॉर्ट ले लिया आराम से। तो बेटा ये इधर नहीं जाएगी आई, इधर आएगी। जितने टाइम में ये इधर आएगी उतने ही समय में ये इन दोनों क्रॉस कर। अब ये जो आई यहाँ वैल्यू रही होगी, इसको क्रॉस किया, यहाँ तो देखिए टर्न है ना, यहाँ टर्न है, यहाँ तो कोई लॉस होगा नहीं। ये इसको भी क्रॉस किया, तो बेटा जो यहाँ वैल्यू रही थी वही यहाँ पे वैल्यू रही, और जब वैल्यू सेम रहेगी तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे। यहाँ लिखना है आपको R1 एंड R2 इन, या R लिख दो, R इन सीरीज। ठीक है, चलिए अब इसको सीरीज है तो आपको पता है कि ये R डैश हो जाएगा R1 प्लस R2। पुट द वैल्यू, R1 कितना है बेटा 3 है, R2 कितना है, ये भी 3 है, तो कितना आ जाएगा 6 ओम, मतलब R डैश हो जाएगा 6 ओम। बहुत आसान सवाल है ना।
अब इन दोनों को सॉल्व करके आर डैश हो गया। अब आपको पता है यहाँ दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस आपका लग गया और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो आर डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया, ये पैरेलल में होगा। ठीक है, आर डैश R3, अब आपको आर ए बी चाहिए तब बस यहाँ से हो जाएगा। आर ए बी पैरेलल की फार्मूला क्या होता है, 1 में होता है 1 आर डैश प्लस 1 R3। ठीक है, पुट द वैल्यू, आर डैश कितना है बेटा 6 है, 1 आर ए बी 1 आर डैश कितना है 6 है और R3 कितना है 6 है। ठीक, 1 आर ए बी, चेक कर लीजिए भाई, 3 3 6 6। ठीक है, 6 हो गया, 1 + 1 बेटा कितना हो गया 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 1 आर ए बी इज इक्वल टू 1/3। तो आर ए बी कितना आ गया, बोलो भाई 3 ओम। ठीक है, आई थिंक करेक्ट है, 3 ओम इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रहा है या नहीं, दिख रहा है आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके, डन डन। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करा लेता हूँ। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। आज आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं, एक तीसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, है ना, इसको भी करने की कोशिश करेंगे, ये रफ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए बिल्कुल मैं ऑफलाइन जैसा ही पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, आपको बिल्कुल ऐसा कोई भी चीज़ कट नहीं करता हूँ, मैं पूरा एज इट इज़ ही रखता हूँ सारी चीज़ें। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए, कोई भी आपको प्रॉब्लम कमी लगती है तो आप उसको बताइए, तो दूर किया जाएगा वो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ध्यान से करिए। आज मैं बेसिक ही ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं ले रहे हैं, है ना। 3rd क्वेश्चन है, ठीक है, 10th क्लास के लिए है ये सब कुछ, 12th के लिए नहीं है, तो इसलिए बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, एक ये न्यूमेरिकल है, ठीक, ठीक है जी, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, ये भी 3 ओम हो गया, है ना, ये 2 ओम हो गया। ठीक है, 3 ओम 2 ओम। ठीक है, ये आपका A है, ये B है, बेटा आर ए बी निकालना है यहाँ पे। ठीक, क्या निकालना है, आर ए बी, 2 3 1 3 2, ये आपका न्यूमेरिकल है। सभी को नाम दे दीजिए, R1 R2 R3 R4, ये आपका R5 आ गया। ठीक है, 5 नाम दे दिए। अब फिर से वही है कहानी, मेरी जुबानी नई कहानी। आइए चलते हैं, ध्यान दे पा रहे हैं आप, ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया क्लियर आ रहा है, कोई समस्या हो तो बताइएगा। मुझे लगता है ठीक है, वीडियो क्वालिटी ठीक है, लाइट वगैरह बता दीजिएगा जैसा हो। चलिए आर ए बी, जहाँ मैंने बताया आपको, क्या बताया था कि जहाँ पे आपको आर ए बी निकालना है वहाँ पे बैटरी लगा दो। अब क्या मैटर है, कुछ भी लगा दो, ऐसे करके यहाँ लगा दीजिए बैटरी, ये आराम से इधर जाएगा, इधर ये R5 हो जाएगा। ये इसको इधर रखते हैं, इसको थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, ठीक है, तो बैटरी आपकी बन जाएगी बढ़िया। कैसे भी लगा दो, कोई समस्या नहीं है ना। ये पॉजिटिव निगेटिव, इधर से आई निकलेगी, इधर जाएगी। अब ये देखिए 3 रास्ते में बढ़ गई, ये जो आई यहाँ वैल्यू थी वो 3 जगह चली गई, है ना। तो
ये आई जितनी यहाँ वैल्यू रही होगी, इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस, तो ये जब जो वैल्यू यहाँ थी वही यहाँ पे होगी वैल्यू, ठीक है। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आएगी उतने टाइम में ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये उतने टाइम में ये यहाँ पहुँच के तीनों मिल के फिर से घर वापस आ जाएंगे। मतलब यहाँ इसको ये जो वैल्यू रही होगी आएगी, इसको क्रॉस करने के बाद इधर टर्न लिया होगा, इसको क्रॉस किया तो वैल्यू यहाँ जो थी वही यहाँ थी, तो ये आपस में क्या हो गया, सीरीज़ हो गए। और बट ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये आपस में पैरेलल हो गए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ठीक। तो कर लीजिए R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 कितना है बेटा 3 है, R2 कितना है 2, कितना आ जाएगा 5 ओम, ठीक। अब अगला क्या लिखेंगे, R4 एंड R5 आर इन सीरीज, ये भी सिमिलरली वही वैल्यू है तो वही आएगा। तो R डबल डैश इज इक्वल टू R4 प्लस R5, पुट द वैल्यू। R4 कितनी है भाई 3 है, यहाँ लिख दो, इधर लिख दो 3 प्लस 2 R5, तो बेटा कितना आ गया 5 ओम। तो R डबल डैश आपका आ गया 5 ओम, ये बात आ गई, ठीक। एक ये बात आ गई 5 5। अब ये 5 का और ये 1 ओम, तो ये क्या है आपस में, ये है बेटा पैरेलल। तो 1 अपॉन आर ए बी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा आपको, पहले क्या लिखना पड़ेगा कि भाई R डैश कॉमा R डबल डैश एंड R3 आर इन पैरेलल, ठीक है, ठीक। तो आर इन पैरेलल, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 1 अपॉन आर ए बी, ठीक है जी, ध्यान दे पा रहे हैं, 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन आर डबल डैश, यही तो होगा फार्मूला, है ना पैरेलल का। तो 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डैश कितना है भाई, कहाँ गया 5 है, 1 अपॉन आर डबल डैश भी 5 है, 1 अपॉन 1 कर देंगे, 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम 5, ये क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 5, ठीक। तो आ जाएगा 7 अपॉन 5, तो आर ए बी कितना हो जाएगा 5.7 क्या ओम, यही आंसर रखिए आप, ठीक है। तो ये आपका एक बार चेक कर लीजिए, 3 2, मैं सवाल चेक कर लेता हूँ, 3 ये 3 है 2 है, ठीक है, 3 2 3 2, ठीक, ये 1 है, 3 2 5 हो गया, ये भी 3 2 5 हो गया 1, तो बाकी सब चीज़ें 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन, ये आपका 5, तो 1 प्लस 1 आपका 5 हो गया इज इक्वल टू 7/5, यानी 5/7 आपका आंसर आ गया। क्लियर है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 3 रास्तों में डिवाइड हो गया था, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आपस में पैरेलल है, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लो, 3 2 5 आ जाएगा, इन दोनों को सीरीज में 5 आ जाएगा, तो 5 1 और 5 5 1 5 आर इन पैरेलल, तो हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 6 7/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आर ए बी 5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 न्यूमेरिकल आपके मैंने 10th क्लास करा दीजिए, एक और सेक्शन लूँगा आर ए बी निकालने के लिए, तो आपको इसमें थोड़ा सा टफ बता देंगे लेवल, फिर उसके बाद फिर आई पोटेंशियल डिफरेंस, या यहाँ इधर और इधर के बीच एक पॉइंट देंगे, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वाले सेक्शन में कितना आई जाएगी, इस तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आज आपको आर ए बी, वो भी बेसिक प्रॉब्लम बताई है, इसको सीखिए, देखिए, करिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं अगले सेशन की, ठीक है। मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जो सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं हमारे। तो
और बढ़ा रहे हैं, साथ में सब्सक्राइब कर भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, उनको मैंने रिप्लाई भी दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम अपनी चीज़ें इम्प्रूव करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाते रहेंगे। बस ये साथ लंबी दूरी तक बना रहे। नेचुरली 100% बोर्ड एग्ज़ाम में हम कमाल करेंगे। मतलब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप डील करना सीख गए तो 100% है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस इसी के साथ आपको ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, आराम से सभी त्यौहार को सेलिब्रेट करिए, फेस्टिवल्स को, ठीक है। बस इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। और हमारे चैनल को 7-Eleven एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। बस इसी उम्मीद के साथ अगले दिन की शुरुआत करेंगे, अगला सेशन लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, नमस्कार।